आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको हेलोएल्केन कराया था। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। 11 चैप्टर है और इसका जो वेटेज है एग्जाम में वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दो फिर चीज़ें इस चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको कराऊंगा अल्कोहल फिनॉल, उसके बाद कराऊंगा ईथर। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है अल्कोहल। अब मैं आपको ये बता दूं अल्कोहल होता क्या है। सबसे पहले ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है एल्केन का। क्या होता है ये? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन। क्या होता है? इट इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अब ये बनेगा कैसे? ठीक है, बनेगा कैसे बेटा? हमारे पास एल्केन होता है RH, फॉर्मूला होता है CnH2n +2। इसमें से क्या है बेटा? -H हो जाएगा प्लस OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ROH। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n +1 OH। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको IUPAC सिस्टम में तो हम इसको अल्कोहल बोल देते हैं। ठीक है, और जो कॉमन नेम है वो उसका होता है अल्काइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या होगा इसका? IUPAC में बोलेंगे अल्कोहल और कॉमन नेम होगा अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, क्या होगा? अल्काइल अल्कोहल। अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं आपको। CH3OH है, इसका नाम होगा मेथेनॉल और कॉमन नेम जो होगा मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल आ गया। अब बेटा इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी किस तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने हेलोएल्केन का भी किया था, वैसे ही इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ये हमारे पास बन के तैयार हो गया अल्कोहल। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के बेसिस होते हैं। सबसे पहले बेटा मैं जो क्लासिफिकेशन करूंगा OH ग्रुप के बेसिस पे करूंगा। ठीक है, टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है A पॉइंट, on the basis of number of OH group, on the basis of number of OH group। बेटा सीधी सी बात है, मैं इसमें आपको डेफिनेशन लिखा हूं तो ये यहां से समझने से आ जाएगा बेटा। अगर OH1 है तो मोनोहाइड्रिक होगा, OH2 है तो डाईहाइड्रिक होगा, OH3 है तो ट्राईहाइड्रिक होगा। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है CH3OH, तो ये होगा मोनोहाइड्रिक। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर मैं यहीं पे CH2 डबल बॉन्ड OH, तो ये डाईहाइड्रिक हो जाएगा। डाईहाइड्रिक अल्कोहल अगर 3 बार आ जाएगा तो ट्राईहाइड्रिक, अगर 3 से ज्यादा है, मोर देन 3 है, तो पॉलीहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। ये बन गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब बढ़ा सकता हूं मैं, कितने भी बढ़ा लूं इसको। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक तक में ले जाऊंगा। पॉली का मतलब है मोर देन 3, कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब बेटा दूसरा होगा OH बॉन्डेड के बेसिस पे। पहला ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अब हम आगे आ जाएंगे। सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेटा B पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ COH बॉन्ड। इसके बेसिस पे होगा बेटा। ये भी आप पढ़ चुके हो पर हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा जरूरी है। सबसे पहला होता है बेटा प्राइमरी,
प्राइमरी अल्कोहल। बेटा प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है कि जो OH जो अटैच होता है उस कार्बन से अटैच होगा जो अदर कार्बन से अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, OH is attached to that carbon which is not attached to other, किसी और कार्बन से अटैच नहीं होगा, जैसे CH3 CH2OH, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। नाम इसका हो जाएगा एथेनॉल। और कार्बन का मतलब है बेटा स्टेट चेन हो, स्टेट रिंग हो, मैं ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, दूसरा होगा मेरा यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, उस कार्बन से अटैच होगा, द OH एटम इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज अटैच टू टू अदर कार्बन, जिसमें दो और कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन एटम भी बोल सकते हैं, या फिर मैं इसकी छोटी भी डेफिनेशन बोल सकता हूं, OH एटम या OH ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा। ठीक है बेटा, जैसे देखो साइड चेन आ जाएगी, CH3 CH OH और CH3, तो ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे बेटा हमारा C पॉइंट टर्सरी होगा। वो टर्सरी में क्या होगा बेटा, 3 कार्बन से अटैच होगा। ठीक है बेटा, टर्सरी में क्या होगा, 3 कार्बन से अटैच होगा, यानी इन दिस टर्सरी अल्कोहल होगा 3 डिग्री अल्कोहल। इन दिस OH ग्रुप is attached to 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। 3 डिग्री कार्बन कैसा होगा बेटा, ये रहा CH3 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 OH। देखो ये कार्बन ऐसे 3 अदर कार्बन अटैच हैं, तो ये होगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। और नाम में बनाऊंगा तो ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बेटा कुछ COH बॉन्ड के बेसिस पे और भी टाइप्स हैं, ये यहां तक क्लियर है, वो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हो जाएंगे। C पॉइंट तक क्लियर होगा आपका, मैं आगे रफ करके आगे चल रहा हूं। अगला पॉइंट होता है बेटा आपका D पॉइंट। जैसे आपने हेलोएल्किन में पढ़ा था एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, वैसे ही हम यहाँ पे एल्कोहल के टाइप्स को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला होगा एलाइलिक। ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल। अब बेटा एलाइलिक में क्या होता था बताइए, डबल बॉन्ड होता है ना, तो डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होगा उससे कार्बन एटम अटैच रहता है। इन दिस OH ग्रुप attached to CC double attached to next of CC double bond कार्बन। CC डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट अटैच होगा। एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं, देखो ये साइक्लोहेक्सेन बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे OH लगा दिया, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, तो ये हमारा एलाइलिक
एल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार और देख लेंगे। एलाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच होगा जो CC डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगला कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज, उससे अटैच होगा। क्लियर है? मैं नेक्स्ट चलता हूं आगे। आगे बेटा, आगे होता है विनाइलिक। ये भी आप उसमें हेलो एल्किन्स में पढ़ के आ चुके थे बेटा। ठीक है, विनाइलिक होगा, विनाइलिक में क्या होगा, डबल बॉन्ड से अटैच होगा। ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल, इसमें क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड से ही अटैच होगा। इन दिस OH ग्रुप is attached to CC डबल बॉन्ड कार्बन, CC डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होगा। एग्जाम्पल ले लेंगे CH2 CHOH, या और भी ले सकते हैं, कोई भी साइक्लिक रिंग ले लेंगे आप। इधर देख लीजिए, ये रहा, यहाँ पे बॉन्ड ले लीजिए और यहीं पे OH को लगा दीजिए, तो ये आपका विनाइलिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप आएगा बेटा F बेंजाइलिक। बेटा बेंजाइलिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग पे जो कार्बन अटैच होगा उससे अटैच होगा बेटा OH एटम, बेंजाइलिक अल्कोहल। इन दिस OH एटम या OH group is attached to which carbon, attached to carbon which attached on benzene ring, बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है मेरा बेंजीन। ठीक है, यहां पे आ गया CH2 और यहां पे आ गया OH, तो ये बेंजाइलिक का एग्जाम्पल होगा बेटा। क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा आपका। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एल्कोहल का नोमेनक्लेचर करेंगे, नेम्स पढ़ेंगे। वैसे आप पढ़ के आ चुके 11th क्लास में, बट हर चैप्टर में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज कराया जाता है। नोमेनक्लेचर बेटा, नोमेनक्लेचर को क्यों पढ़ते हैं, नामकरण जरूरी है। ठीक है, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्कोहल का बेटा। नोमेनक्लेचर में बस आपको एक चीज याद रखनी है, दो नेम होते हैं, एक होता है IUPAC ने रूल्स दिए थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो रूल्स दिए उनको फॉलो करके नेम बनाते हैं। इसका रूल रेगुलेशन होता है। तो IUPAC नेम तो इसका क्लियर सा है, जाहिर सा है कि आप पढ़ते आ रहे हैं। IUPAC नेम क्या होगा, एल्क प्लस एन प्लस ऑल, तो नाम हो जाता था एल्केनॉल। ठीक है, और कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता, देयर इज नो रूल ऑफ द कॉमन नेम। कॉमन नेम का कोई रूल नहीं है, जो चीज हमें जहां से मिलती है, जो सोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग उसका नेम लेते हैं। फिर भी थोड़े थोड़े नेम है, आइसो सैक ये सब लगाते हैं। ठीक है, वो आप पढ़ के आई चुके हो 11th क्लास में। ठीक है, इसका नेम होगा बेटा एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल डायरेक्टली नेम बनाएंगे बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं और भी एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। CH3 CH, यहां पे OH लग गया, CH3। मैं इसका नाम बनाऊंगा। ठीक है, इसका जो नेम बनाऊंगा मैं, तो कॉमन नेम IUPAC नेम इसका हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। भाई पोजीशन को मैं जरूर लिखूंगा, और कॉमन नेम इसका होगा बेटा, बताओ कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो गया। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं, और भी बहुत सारे नेम हैं। ठीक है, उनके लिए आपके पास बुक होगी, और 11th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम नेम करें तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, नोमेनक्लेचर का अलग ही टॉपिक है, 11th क्लास में है,
और दूसरा, अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार 11th क्लास की बुक को देखें या फिर पीछे जाके कोई वीडियो तो उसको देखें। क्लियर है? यहाँ पे मैं इसको आगे रफ कर रहा हूँ, आगे आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर बेटा। आगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर बेटा मैं आपको बताऊं कि यहां पे क्या है, कार्बन होता है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ROH के अंदर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पर यहां पे O आ जाएगा, ठीक है। O बॉन्ड करेगा, इधर कार्बन से भी बॉन्ड करेगा, उधर O से भी बॉन्डिंग करेगा। तो मैं अगर इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं नॉर्मली तो ये होगा ROH, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा या लोन पेयर्स होंगे। बस अगर मैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेटा इस तरह से ऑर्बिटल बनाऊंगा मैं, ठीक है, आ रहा समझ में? इस तरह से ये मेरे ऑर्बिटल्स बन गए। ये यहां पे एक लोन पेयर आएगा, ठीक है, और यहां पे मेरा R आ जाएगा, ठीक है, और लोन पेयर हमारे दो होंगे। एक लोन पेयर मैं इसको भी ले लेता हूं और यहां पे मैं H को ले लेता हूं, ये H आ गया, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा ये वाला, बैंड शेप में होगा, ये बैंड शेप में होगी ये स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। और जो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्लियर है? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।